अतरंगी जंगल में आज बहुत तेज बारिश हो रही थी। मीरा अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, पर उन प्यारे प्यारे बच्चों की माँ तो खाना ढूंढने गई हुई है। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है, उन्हें पता नहीं कि बारिश के समय पर क्या करना चाहिए। भैया अंदर आ जाओ, बाहर बहुत खतरा है। आपने सुना था ना कि माँ ने कहा था बाहर मत जाना घोंसले से। अरे मैं तो बस बाहर झांक कर देख रहा था कि कहाँ से आवाज आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। पर कुछ भी हो भैया, आप बस माँ के आने तक बाहर मत जाना। मीनू अपने भाइयों में सबसे समझदार और सबसे बड़ा था। इधर मीरा चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की डाल पर बैठी थी। अरे यहाँ तो बारिश शुरू हो गई। अब मुझे फटाफट अपने बच्चों के पास जाना होगा। वो बेचारे बहुत डरे हुए होंगे, पहली बार बारिश जो देख रहे हैं। काफी देर बाद भी बारिश नहीं रुकती। चीचू कौवा तेज बारिश में अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे मीरा चिड़िया एक पेड़ पर बैठी दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है। अरे मीरा, तुम अब तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे घर पर तुम्हारे बच्चे अकेले होंगे। हाँ चीचू भैया, मुझे चिंता तो बहुत हो रही है, पर जाऊँ कैसे? मीरा चिड़िया, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, लेकिन हमारे जंगल में एक बाज का झुंड घूम रहा है जो सभी चिड़ियाओं के बच्चों को खा जाता है। हाँ चीचू भाई, मुझे ये बात पता है। कल मैं जब अपनी बहन चुलबुल के पास गई थी, उस वक्त चुलबुल घर पर नहीं थी। तो मैंने देखा कि एक चील उसके तीनों बच्चों को खा रहा था, पर एक बच्चा अभी भी जिंदा था। तो मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई और मैं उस चील के पास चली गई। अरे ओ चील, उस बच्चे को छोड़ दे, वरना तेरा हाल बहुत बुरा होगा। अरे ओ चिड़िया, अभी मेरा पेट भरा हुआ है, तू भाग जा यहाँ से। अगर मेरा पेट भरा हुआ नहीं होता तो मैं तुम दोनों को खा जाता, पर अगली बार अगर तुम मुझे दिख गई तो तुम बचोगी नहीं। ये कहकर चील वहाँ से उड़ गई और फिर वहाँ पर बुलबुल आई। अरे अरे, मेरे बच्चों को किसने मारा? मेरे बच्चों के साथ ये क्या हो गया? अरे बहन, ये काम चील का है। मैंने उसे तीसरे बच्चे को खाने से रोका, तभी तुम्हारा ये तीसरा बच्चा बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा चिड़िया, मेरे तीसरे बच्चे को बचाने के लिए। बहन, मैं उस चील को छोड़ूंगी नहीं। अरे बहन, इस स्थिति में गलत कदम बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। उसने सिर्फ तुम्हारे बच्चों को नहीं, कई चिड़िया के बच्चों को खाया है। और तो और उसने कई चिड़िया को भी मारा है। हमें उसे एक जाल बिछा कर मारना होगा। अच्छा, ये सब हुआ था क्या बहन? हम उन सब चीलों को मार देंगे। फिर मीरा चिड़िया बारिश के रुके बिना ही अपने बच्चों की तरफ चल देती है। बारिश होने के कारण उसे उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसके पंख पूरी तरह से भीग चुके थे। वो देखो, हमारा शिकार खुद ही हमारे पास चल कर आ रहा है। इस तेज बारिश में इसे खाकर बहुत मजा आएगा। मीरा चिड़िया शिकारी पक्षियों के पास आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, रुक जा, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही है? मीरा चिड़िया शिकारी पक्षियों को देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन वो बहुत समझदार थी। उसने चीलों के साथ सामना करने का फैसला किया। अरे चील भैया, मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही हो तुम अपने घर? अब तुम हमारे इलाके में आ गई हो, अब तुम सीधा हमारे पेट में जाओगी। मीरा चिड़िया अपनी समझदारी दिखाते हुए कहती है। अरे चील भैया, आप मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे तो पहले ही किसी ने खाने के लिए रिजर्व कर रखा है। क्या? ऐसे कैसे? कौन है वो जो हमारे होते हुए भी तुम्हें खाने के लिए रिजर्वेशन कर रखा है? अरे वो और कोई नहीं, मेरे पति है। वो एक चील है। मैंने पूरे जीवन उनकी सेवा की, 3 प्यारे प्यारे बच्चे दिए, और अब वो मुझे खाना चाहते हैं। अरे क्या कोई अपनी बीवी को खा सकता है भला? अपनी बीवी को कौन खाना चाहेगा? वो जंगल के और भी पक्षियों को तो खा सकता है। अरे चील भैया, वो मुझे ही नहीं, मेरे 3 बच्चों को भी खा चुका है। अगर तुमने मुझे खा लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। किसकी इतनी हिम्मत जो हमसे टकराए? अरे उनमें है इतनी हिम्मत। अगर तुम में है हिम्मत तो चलो मेरे साथ। अगर तुम जीते तो तुम मुझे खा सकते हो। है मंजूर? फिर मीरा चिड़िया उस शिकारी चील के साथ दूसरे शिकारी चील को ढूंढने निकल पड़ी, जिसने चुलबुल चिड़िया के बच्चों को खाया था। फिर मीरा चिड़िया उड़ते उड़ते उस शिकारी चील के पास आ ही गई। अरे वाह, ये चिड़िया तो मेरे पास ही आ रही है। कल तो ये बच गई थी, लेकिन आज नहीं बचेगी। अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इसका शिकार करके इसे खा जाऊंगा। तुम सब यहीं रुको, मैं जरा उससे बात कर कर आती हूँ।
अगर तुम उसे दिख गए तो वो सतर्क हो जाएगा। अगर वो मुझ पर हमला करता है तो तुम आ जाना। फिर मीरा चिड़िया उन्हें वहीं छोड़कर उस शिकारी चील के पास आ जाती है। तुमने अब मेरे बच्चों को खा लिया तो अब तुम मुझे भी खा लो। तुमसे ज्यादा हक मेरा था उन बच्चों पे। वो तीनों मीरा की बातें सुन रहे थे। उन्हें मीरा पर विश्वास हो गया। हाँ हाँ, मैंने जैसे तुम्हारे बच्चों को खा लिया, मैं तुम्हें भी खा लूंगा। शिकारी चील मीरा पर हमला करने ही वाला था, तभी वहाँ पर दूसरे शिकारी पक्षी आ गए और उन्होंने उस चील का रास्ता रोक लिया। अरे ओ बेटे, रुक जा जरा, तूने बड़ी गलती कर दी। ये मारो शिकार है। अरे तुम सब कौन हो? उस पर मेरा अधिकार है। फिर उन दोनों में बहुत तेज लड़ाई शुरू हो गई। उन दोनों में इतनी तेज लड़ाई हो गई कि दोनों ही घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। दोनों में से बहुत सारा खून बह रहा था। अरे देखो देखो, क्या हो गया बेचारों को। ये मेरे कोई पति नहीं है। मैंने तो बस तुम दोनों को झांसा दिलाया था जिससे तुम लड़ मरो और हम सुरक्षित हो जाएं। अब जंगल के सभी पक्षी सुरक्षित हैं। फिर वो दोनों शिकारी चील मर गई। फिर मीरा चिड़िया को अपने बच्चों की याद आती है और वो जल्दी से वहाँ से उड़कर अपने बच्चों के पास जाती है। चिड़िया देखती है कि उसके पूरे घोंसले में पानी भर गया था। अरे बाप रे, मेरे बच्चे कहाँ है? तभी वहाँ पर चीचू कौवा आता है। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, ये रहे तुम्हारे बच्चे, मैंने इनको बचा लिया था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चीचू भैया। फिर टूनी अपने बच्चों के साथ चीचू कौवे के घोंसले में हंसी खुशी रहने लगी।